नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है? इसको कहते हैं ऐसी तरह की बीमारी का प्रक्रिया जिस पे बिना चीर-फाड़ किए हुए बीमारी किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। अगर हम लोग ब्रेन से स्टार्ट करें तो ब्रेन में जो नसों की सूजन होती है या ब्रेन में जो हेमरेज होता है या ब्रेन में एक लकवा मार देना, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, उसका इलाज भी हम लोग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी या फिर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं हम लोग। ये नीचे आइए तो बहुत सारे गले में या कैंसर होते हैं या ट्यूमर होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी बढ़ा होता है। तो सर्जरी अगर उस तरह के ब्लड सप्लाई के ट्यूमर में करेंगे तो सर्जरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जस्ट सर्जरी के पहले जो भी खून की नली उस ट्यूमर को सप्लाई कर रही हो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन। और नीचे आइए, हम लोग थायराइड के सूजन को बिना चीर-फाड़ किए हुए उसको ठीक कर सकते हैं। इसको कहते हैं थायराइड नोड्यूल एब्लेशन। और हमें अगर छाती के बारे में बात करें, हमारे देश में टीबी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, खास करके लंग का टीबी, छाती का टीबी। तो छाती के टीबी में पेशेंट को खांसी भी होता है, प्लस कभी कभी छाती में खांसी में खून भी आना शुरू होता है। उसका अंग्रेजी में या मेडिकल टर्म में हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। इससे अगर कभी कभी थोड़ा थोड़ा खून आता है तब तो दवा से मैनेज हो सकता है वो, लेकिन अगर पेशेंट को ज़्यादा खून आने लगे या हमेशा बार बार आने लगे जिससे उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, तो उस केस में हमारे पास आते हैं वो। हम लोग उस केस में ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। मतलब जो भी खून की नली जिसके कारण से बार बार खून आ रहा है खांसी में, उसको हम लोग उसके सप्लाई को कम कर देते हैं, जिससे कारण से वो खांसी में खून आना बंद हो जाता है। और नीचे आइए तो हमारे पास पेट में बहुत सारे ऑर्गन हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, आते हैं हमारी ब्लड वेसल है। तो अगर लिवर या पैंक्रियाज या स्प्लीन में कोई कैंसर हो गया, उसके भी बहुत सारी इलाज हम लोग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। जहाँ पे सर्जरी संभव है वहाँ पर डेफिनेटली पेशेंट को सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन अगर सर्जरी संभव नहीं है और डॉक्टर चाहते हैं कि कीमोथेरेपी चले बीमारी के लिए, तो अगर वेन से वो लोग बाहर से कीमोथेरेपी देंगे तो उसका बहुत सारा शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि एलोपेशिया मतलब बालों का झड़ना, भूख कम लगना, बहुत सारा कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट शरीर पे पड़ता है। लेकिन अगर उसी जो कैंसर की दवा है डायरेक्ट ट्यूमर के अंदर दिया जाए तो उसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। खासकर हम लोग लिवर के ट्यूमर में ये हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। मतलब जो लिवर का ट्यूमर है उसका जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की नली उसको मिल रही है, हम लोग छोटी सी ट्यूब से उस खून की नली में ही घुसते हैं और वहीं पे जो कैंसर की दवा है उसको दे देते हैं, ताकि जो कैंसर का दवा का इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर पे, कैंसर पे पड़े और बाकी नॉर्मल अंगों पर ना पड़े, जिससे कारण मरीज को कम तकलीफ होती है। उसी तरह अगर मान लिया आपके पेट में या आपके आँत से ब्लीडिंग हो रही है, तो कभी कभी जो सर्जन होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सीटी एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं पेट का पता करने के लिए कि कौन से वेसल से, कौन से खून की नली से ब्लीडिंग हो रही है। और कभी कभी ये सर्जरी करके इसको ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं और अगर इसको सर्जरी किया जाए तो बड़े कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो उस केस में हम लोग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा हम लोग उस पर्टिकुलर छोटे छोटे ट्यूब से उस पर्टिकुलर खून के नली में घुस जाते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और उस खून की नली को ब्लॉक कर देते हैं। उसको ब्लॉक करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन उसके कारण से जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है और पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर आप और नीचे आइए तो हमारे जो कभी कभी प्रोस्टेट बड़े होते हैं, तो बहुत सारे देखिएगा हमारे 60-70 ईयर्स के जो पेशेंट होते हैं उनका प्रोस्टेट बड़ा होता है, ठीक है, जो पेशाब के नीचे का रास्ता होता है। उसके बड़े होने के कारण क्या होता है, उनको पेशाब करने में दिक्कत होती है। जब वो पेशाब करने जाते हैं तो उनका जो यूरिन का जो स्ट्रीम होता है वो काफ़ी वीक होता है और इससे कारण से यूरिन एक बार में ख़त्म नहीं हो पाता, तो उन्हें रात में बार बार उठ के यूरिन जाना पड़ता है। उसकी सबसे बढ़िया इलाज तो सर्जरी है, लेकिन कोई कोई पेशेंट दिल की बीमारी के कारण या किसी और चीज़ों के कारण सर्जिकली फिट नहीं हो पाते हैं, तो जो यूरोलॉजी इस विभाग के डॉक्टर होते हैं वो हमारे पास रेफ़र करते हैं कि आप कुछ एम्बोलाइजेशन करके प्रोस्टेट को साइज़ को कम कीजिए। उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मतलब प्रोस्टेट को जो खून की नली हो रही है उसको हम लोग दवा डाल के उसकी खून की सप्लाई को कम करते हैं और इससे देखा क्या गया है कि 3 से 4 महीने में प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे, अगर वो 100 ग्राम में तो 3-4 महीने में घट के वो
30-40 ग्राम तक आ जाता है और इससे मरीज को बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। उन्हें पेशाब करने में आसानी हो जाती है, वो जो प्रॉब्लम वो उनको पहले हो रही थी वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये भी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। और नीचे आइए, अगर मान लिया आपके हाथों पैरों में कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल हमारे कंट्री में, अब ऑल ओवर वर्ल्ड शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज जिसे बोलते हैं। तो शुगर की बीमारी के कारण क्या होता है कि खून की धमनियों में उनका सिकुड़न होने शुरू हो जाती है। तो अगर मान लिया कि आपके हाथ या पैरों में खून की जो धमनियाँ उनमें अगर सिकुड़न हो गई होगी तो ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि आपके फिंगर्स हुए या पैर के जो उंगलियाँ हुए वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। ब्लड सप्लाई से उनको पोषक तत्व मिलते हैं। अगर वो सप्लाई डायबिटिक के कारण कम हो जाता है, डायबिटिक में होता है क्या कि खून की नलियाँ सिकुड़ जाती है और कहीं कहीं पे ब्लॉक हो जाता है, तो उसे भी हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा खोल सकते हैं। उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियो मतलब खून की नली, प्लास्टी मतलब उन्हें ठीक करना, उन्हें सिकुड़ना, बलून डाल के उसको एक्सपैंड कर दिया जाता है ताकि वो फिर से चौड़ा हो जाए और वहाँ से जितनी मात्रा में खून जानी चाहिए उतनी ही मात्रा में खून जाए और जो भी हमारे जो उंगलियां हैं उन्हें बराबर खून की सप्लाई हो ताकि उनका डेड होना ख़त्म हो जाए। ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी अनेक बीमारियों का इलाज हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं, जो कि शायद 10-15 साल या 20 साल पहले संभव नहीं था, जिनके लिए शायद पहले मेजर सर्जरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब पेशेंट के पास ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर ऐसी कोई भी बीमारी से आप अगर जूझ रहे हों तो डेफिनेटली आप अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को, जो भी आपके हॉस्पिटल में आपके या जहाँ पे आप रह रहे हो, उनको संपर्क कीजिए और उनसे एक राय लीजिए कि क्या इस बीमारी का इलाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। आई थिंक वो आपके सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट को बढ़िया से एवेलुएट करके, जांच करके एक आपको सही मशवरा ले सकते हैं कि नहीं, हाँ इसमें सर्जरी की ही ज़रूरत है या नहीं, इसमें बिना कीड़े पार किए हुए आपका अच्छे से इलाज किया जा सकता है। सो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी कोई भी इस जो बीमारी से जूझ रहे हैं, तरह की किसी भी बीमारी से जूझ रहे हों, वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की अपना ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या वो इस ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से अपना बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।